कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है भरत दापोड़कर और आज हम लोग करने वाले हैं बात कि आप कैसे आपकी ईवी कार को लॉन्ग रोड ट्रिप पे लेके जा सकते हो 2000 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर के। तो हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको कितना एक्सपेंस आएगा, क्या चीज़ों का आपको प्रिकॉशंस लेना है, कैसा आपको पूरा SOP फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं और क्या क्या हो सकता है इसके रिस्क। तो आप वीडियो के पूरा एंड तक के रहिए। तो हम लोग स्ट्रेट अवे वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि आप आपके ईवी कार को 2000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर के रोड ट्रिप पे कैसे लेके जा सकते हो, तो मैं सबसे पहले तो आपको एक स्टेटमेंट में कहूँगा कि आप आपके ईवी कार को रोड ट्रिप पे लेके जाओ ही मत। बट अगर फिर भी ऐसा कोई इवेंट है जहां आपको आपके ईवी कार को ही लेके जाना है रोड ट्रिप पे, या फिर दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव टू प्रीफर, तो फिर आपके लिए है ये वाला वीडियो। फिर अपन कर रहे हैं बात। तो सबसे पहली बात तो जो आपको करना है आपकी वाली कार रोड ट्रिप पे लेके जाने के पहले, वो है कि 2 दिन पहले से आपको करना है अपना पूरा रूट प्लान। आपको घर पे बैठ के पूरा रूट प्लान करना है कि आपके रूट के दौरान कौन से फास्ट चार्जर अवेलेबल है, कितने चार्जर्स वहाँ पे अवेलेबल है, कौन से चार्जर फास्ट है, कौन से चार्जर स्लो है, कहाँ पे आपको स्टॉप लेना है। अगर आपके कार की रेंज है, मेरे कार की रेंज है 400 किलोमीटर, तो अगर आपके वाले कार की रेंज है 400 किलोमीटर तो आपको हर 300 किलोमीटर पे एक स्टॉप प्लान करना है। आपके गाड़ी में बैटरी बची हुई होनी चाहिए 20%, तब आपको एक स्टॉप प्लान करना है चार्जिंग का। तो घर से निकलने के पहले आपका पूरा होना चाहिए रूट मैपिंग, आपका पूरा रूट रेडी होना चाहिए कि आप कहाँ पे रुकने वाले हो आपके चार्जिंग के लिए। अब चार्जर्स आपके रूट पे ढूंढने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है गवर्नमेंट का ऐप प्लगशेयर, दूसरा तरीका है गूगल मैप्स। तो पहला तरीका जो है प्लगशेयर, उसकी हम लोग बात करते हैं। प्लगशेयर जो ऐप है वहाँ पे सारे चार्जर्स जितने एक्टिव है इंडिया में वो नोटेड है, और वो रूट वाइज आप फिल्टर भी कर सकते हो, वो आप स्पीड वाइज भी कर सकते हो फिल्टर्स, उसमें और भी फिल्टर्स है। और हर चार्जर को दिया गया है प्लग स्कोर। प्लग स्कोर का मतलब है कि जब भी मैंने वो चार्जर यूज़ किया तो उस चार्जर ने मुझे कैसी सर्विस प्रोवाइड किया, उसके बेसिस पे मैं वो चार्जर को रिव्यू और प्लग स्कोर देता हूँ टू हेल्प अदर्स। तो प्लग स्कोर चेक करने के बाद ही आप आपका रूट प्लान करना। अगर किसी चार्जर का जो प्लग स्कोर है वो बहुत कम है, 2 है 3 है, तो आप वो चार्जर जो है वो अवॉइड करना। और अगर किसी का प्लग स्कोर 4, 3.5, 4.5 है तो फिर आप उस चार्जर पर रिलाई कर सकते हो। फिर भी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं कि आप उस चार्जर पे पहुंचने के बाद वो चार्जर आपको शायद बंद मिले। वो चार्जर आपको शायद मतलब प्लग शेयर पे दिखा रहा है कि चार्जर एक्टिव है, इवन जो चार्जर का ऐप है जो भी वो चार्जर है उस पर भी दिखा रहा है कि चार्जर एक्टिव है, फिर भी वहाँ पहुँचने के बाद में आपकी चार्जिंग हुई नहीं, किसी भी कारण से चार्जर बंद है। ऐसा भी हो सकता है। इसी ही कारण से हमको 100 किलोमीटर का बफर, आपके चार्जिंग में 100 किलोमीटर का रिजर्व लेके चलना ही है मैंडेटरीली। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज कंफर्म द चार्जर ऑन गूगल मैप्स। गूगल मैप पे भी आपको चार्जर मिल जाता है। जब भी आप आपका रूट प्लान कर रहे हो तो गूगल मैप पे अगर आप एक सिंपल फिल्टर अभी डाल दो, उसमें ऑप्शन आता है, जो ऑप्शन अभी एंड्रॉयड ऑटो में भी अवेलेबल है आपके स्क्रीन के अंदर। हाँ, ये वाला व्यू अच्छा है, आपके स्क्रीन के अंदर। तो वहाँ पे जो 30 किलोवाट के चार्जर है, 25 के है, 60 के है, 80 के है, 100 के है, वो सारे चार्जर्स अवेलेबल दिखाता है। और वो चार्जर्स का रिव्यू भी अवेलेबल है, उसके ऊपर रिव्यू भी वो चार्जर्स के दिखाते हैं कि वो चार्जर कितना रिलायबल है। जिन लोगों ने यूज़ किए उन लोगों ने फोटोज़ वीडियोज़ पोस्ट किए हैं, उन लोगों ने रिव्यूज़ पोस्ट किए हैं, तो उससे आपके वाली बहुत हेल्प हो जाती है। तो पहला पॉइंट तो हमारा वही है कि आपको आपका पूरा रूट प्लान करना है इवन घर से निकलने के पहले। ठीक है, अब आप जब घर से निकलते हो तो आपको घर से निकलना है, अगर आपका ट्रैवल टाइम जो है 10 घंटे का है और 10 घंटे में आप लेने वाले हो 3 ब्रेक, तो कंसिडर कीजिए कि आपके हर ब्रेक 1-1 घंटे लंबे रहने वाले हैं, 1-1 घंटा लंबा। तो जो रूट एक्चुअली पेट्रोल डीजल व्हीकल से मान लीजिए कि होता होगा 10 घंटे का, वो वाला आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल से 10 से 14 घंटे का हो जाएगा, 14 घंटे तक का। ये बात कंफर्म है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ कि होगा ही। जो रूट 10 घंटे का है वो आप 14 घंटे में कवर करोगे। आपको जब घर से निकलना है तो आपको पूरी 100% बैटरी लेके निकलनी है। और हो सकता है कि आप जब ट्रिप पे निकल रहे हो तो आपने एक्स्ट्रा लोड गाड़ी में कैरी कर लिया हो, जैसे कि आपका सामान, लगेज, एक्स्ट्रा लोग। तो फिर उन लोगों को भी बैठाने के बाद में आपके गाड़ी की रेंज डिक्रीज हो सकती है। तो फिर आपको जो आपके स्टॉप्स है वो उस अकॉर्डिंग
ऑन द वे ही फिर से रीरूट करने पड़ेंगे, फिर से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपके स्टॉप्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपकी गाड़ी की रेंज लोड के वजह से कम हुई तो फिर ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका को पैसेंजर जो आपके बाजू में बैठा हुआ है। मेरे केस में पवन है, या फिर अगर पवन ड्राइव कर रहा है तो फिर ये सब मैं कर लेता हूँ। तो जो आपका को पैसेंजर है, जो भी आपके बाजू में बैठा है, इट कैन बी एनीबडी, योर फ्रेंड, योर वाइफ और एनीबडी दैट यू टेक अलॉन्ग विथ यू ऑन द ट्रिप। तो वो होने चाहिए एकदम टेक सेवी, उनको टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते आना चाहिए, तो ही वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं जब आपको बार बार चार्जर स्किप करने पड़ेंगे, आपको बार बार चार्जर्स चेंज करने पड़ेंगे, चार्जिंग के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, चार्जिंग के लिए आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो उसमें आपका जो को पैसेंजर है आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर उसको ये सब करना नहीं आता है तो फिर आपको बार बार कार रास्ते के साइड से रोकनी पड़ेगी, आपको खुद ये काम करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन टाइम कंज्यूमिंग। उसमें आपका टाइम जाएगा और आप मेंटली उसमें बहुत परेशान रहोगे कि यार मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, और मुझे ड्राइव भी करना है, मुझे अपनी जगह पे पहुंचना भी है। तो आपको ऐसा एक को पैसेंजर कैरी करना है आपके साथ में जो एकदम टेक सेवी है, आपके जैसा, जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझता है और रैपिडली आपके साथ में एक्शंस लेके फटाफट चीज़ें कर देगा। गाड़ी की बैटरी आपको 100% लेके निकलनी है, और आप जहाँ पे भी कहीं पे आपका स्टॉप प्लान करोगे, आपका फर्स्ट डे का आप जहाँ पे भी कहीं पे ये प्लान करोगे स्टे, तो वहाँ पे आपको चार्जर मिलना चाहिए आइदर होटल पे और होटल के आजू बाजू में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको हर दिन आपका ट्रिप शुरू करने के पहले 100% बैटरी लेके निकलनी है। ये चीज़ आपको थंब रूल ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी आप स्टे करोगे, जहाँ से भी आप निकलोगे, 100% बैटरी लेके निकलनी है। अगेन दैट सेम थिंग इन सम इमरजेंसी कंडीशन, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो ठीक है, उसको आप अवॉइड कीजिए। आपको आगे जाके फिर वो चैलेंजेस और फेस करने पड़ेंगे। चार्जेस आपके मल्टीपल स्टॉप बढ़ जाएंगे, आपके चार्जिंग के मल्टीपल स्टॉप्स हो जाएंगे। मैक्सिमम ट्राई कीजिए कि आप सुबह 100% चार्जिंग लेकर निकलो, रात को आप जहाँ पे भी कहीं पहुँचो, स्टे करो, वहाँ पे चार्जर अवेलेबल हो। अब अगेन ये चीज़ जब आप मेक माई ट्रिप पे या किसी भी चीज़ पे होटल बुक करते हो तो उनमें भी अभी फिल्टर्स आ गए हैं जहाँ पे पता चलता है कि होटल में फास्ट चार्जर अवेलेबल है कि नहीं है, या फिर आप गवर्नमेंट का ऐप भी कर सकते हो यूज़। थर्ड थिंग है खाने के ब्रेक्स, या लंच ब्रेक या डिनर ब्रेक या आपके वाले स्नैक्स ब्रेक। तो इसमें कैसा होता है कि आप कोई भी अगर आपको अच्छा खाने पीने का ठिकान मिल रहा है तो आप वहाँ पे खाने पीने का बढ़िया कुछ खा पी लो। इस होप पे मत रहो कि मैं जहाँ कहीं पे पहुँचूंगा वहाँ चार्जिंग करूँगा, चार्जिंग के दौरान में खाऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, 90% जगहों पे जहाँ पे चार्जर अवेलेबल है वहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें अवेलेबल है, बट बहुत जगहों पे ऐसा भी है कि पेट्रोल पंप, एक स्टैंड अलोन पेट्रोल पंप था, वहाँ पे उन्होंने चार्जर लगा दिया है और उसके आजू बाजू में खाने का कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको खाने का ब्रेक और चार्जिंग का ब्रेक लेना पड़ेगा अलग अलग। लेकिन अगर आपने अच्छे वाले खाने के स्पॉट मिस कर दिए तो शायद फिर आपको आगे जाके ढंग के खाने के स्पॉट मिले भी ना। जो होता है इंटर सिटीज़ ट्रैवल करने के दौरान या इंटर स्टेट ट्रैवल करने के दौरान नॉर्मली ये चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ खाने के ब्रेक्स लेने हैं कि आपको बहुत ताकत से भूख लग गई है लेकिन आपका चार्जर और 100 किलोमीटर दूर है, या आपके बच्चे भूख बोल रहे हैं, उन्हें कुछ खाना है, पीना है, आपको खाना पीना है, ब्रेक लेना है, तो आप ब्रेक ले लीजिए। चार्जर आएगा और मैं खाऊंगा ये वाले होप पे मत रहिए। ये आपका जो सिस्टम है 50% टाइम चल जाएगा, 50% टाइम ये फेल भी होगा, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ पे पहुँचे खाने के ब्रेक के साथ चार्जिंग करने के लिए, वहाँ पे हमें एक तो चार्जर अच्छा मिला या खाने का अच्छा मिला, दोनों चीज़ें एक साथ में अच्छी मिली। ऐसा मेरे पूरे लाइफ में इस कार के 18 महीने के यूसेज में 3 या 4 बार हुआ है। दो मैं इस कार को आउट स्टेशन लेके ही बहुत कम बार गया हूँ। मैं इस कार को लेके गया हूँ एक बार हैदराबाद, वहाँ से कार गई थी श्रीशैलम और वहाँ से वापस आई थी। पूरा राउंड ट्रिप मुझे पड़ा था 1500 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर, लेट से 1800 किलोमीटर का वगैरह। तो उसमें जो मैंने सब चैलेंजेस फेस किया था वो करने के बाद में मैं ये वाला वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अभी हम लोग घूम रहे हैं नागपुर के लॉ कॉलेज चौक के ऊपर के ब्रिज पे। साइड वाइड से फोन आ रहा है, क्यों आ रहा पता नहीं। तो हमारा जो 4th पॉइंट है रनिंग कॉस्ट, तो आपको जो रनिंग कॉस्ट है वो पड़ने वाला है 25 रुपये यूनिट। अब एक यूनिट में आपकी वाली कार कितना किलोमीटर चलती है उसका वाला कैलकुलेशन मैंने और वीडियोस में बना के रखा हुआ है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो जो मेरी वाली कार है वो चलती है एक यूनिट में 6 किलोमीटर,
और जो रनिंग कॉस्ट है वो मुझे पड़ने वाला है 25 रुपये यूनिट, विच कम्स आउट टू बी 4 रुपीज़ पर किलोमीटर ऑन एन एवरेज। किसी किसी का जैसे कि महिंद्रा का 22 रुपये है, किसी किसी का 25 रुपीज़ है। रिसेंटली मैंने महिंद्रा के चार्जर पे चार्ज किया था वर्धा रोड पे अराउंड 1 महीने पहले, तो मुझे इसलिए उसका रेट याद है। कितना फ्लक्चुएशन होता है मुझे पता नहीं है, या किसी और सिटी में क्या रेट चल रहा है, किसी और स्टेट में क्या रेट चल रहा है, मुझे उसका भी आइडिया नहीं है। बट आई स्टिल बिलीव कि वो 25 रुपीज़ के अराउंड मोर और लेस होना चाहिए। तो फिर आपको जो आपका रनिंग कॉस्ट है उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है कि आपको 25 रुपीज़ पर यूनिट की बैटरी मिलने वाली है। एसी के बारे में आपको भी चिंतित रहना नहीं है। आपको एसी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको एसी का यूसेज करना है। एसी का यूज़ करना या नहीं करना, उसमें जो आपका ओवरऑल गाड़ी का रेंज का कंजम्पशन है, उसमें ओवरऑल अगर आपकी गाड़ी चलती होगी 400 किलोमीटर तो वो चल जाएगी 425 किलोमीटर, उसके ऊपर नहीं चलेगी, उतना ही आप सिर्फ बचाओगे। तो एसी का मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, लीजर ट्रैवल, बढ़िया घूमने फिरने निकले हो, तो एसी का पूरा आप उपयोग करो। कोशिश करो कि आप एसी का ब्लोअर थोड़ा कम स्पीड पे रखो, ज़्यादा स्पीड पे आप एसी का ब्लोअर ना रखो। जैसे कि मैंने अभी एसी का ब्लोअर रखा हुआ है 2 पे, तो रोलिंग में कार ठंडी हो जाती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठंडी हो जाती है। अभी मैंने 2 पे रखा हुआ है, टेम्परेचर है 22। तो आप कोशिश कीजिए कि टेम्परेचर को आप रखिए 22 से लेके 26 के बीच में, और आप ब्लोअर स्पीड रखिए थोड़ी सी कम साइड में, तो फिर आपको एफिशिएंसी भी मिलेगी और आपको थोड़ा सा ठंडा एटमॉस्फेयर भी मिलेगा गाड़ी के अंदर में। एक रूल आप याद रखिए कि आप जहाँ भी कहीं पहुँचोगे चार्जिंग के स्टॉप पे, वहाँ पे हो सकता है कि चार्जर अवेलेबल ना हो, तो फिर आपको आपका वाला रूट छोड़ के किसी और रूट पे डाइवर्ट होना पड़ सकता है, किसी और रूट पे जो आपका रूट नहीं है चार्जिंग के लिए, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चार्जर है वो 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपकी गाड़ी में चार्जिंग है अभी अगले 100 किलोमीटर की ही। तो फिर आपको 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर अपना रूट छोड़ के कहीं और डाइवर्ट होना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिए कि वो आपका ट्रैवल टाइम एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। और ये 10 में से आपके साथ 4 बार होगा कि आप कहीं पहुंचोगे और आपके रूट पे जो अगला चार्जर है वो बहुत दूर है, ये वाला चार्जर बंद है, तो आपको आपका रूट छोड़ के कहीं और चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा मेरे केस में भी काफ़ी बार हुआ है। मैं रहता हूँ नागपुर में, महाराष्ट्र में, और इंडिया में सारे लोगों का यही रिव्यू है। जो भी आपको यूट्यूबर दिख रहा होगा जो कह रहा होगा कि नहीं यार बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, तो वो कर रहे हैं पेड प्रमोशन। आई एम नॉट लाइंग ऑन दिस, मुझे किसी ने एडवर्टीजमेंट नहीं दिया है। आई एम टेलिंग यू अ वेरी ऑनेस्ट, अ वेरी सिंपल, प्लेन, ऑनेस्ट यूज़र रिव्यू। तो ऐसा होगा कि आपको आपका रूट छोड़ के 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा का जाना पड़ेगा गाड़ी को चार्ज करने के लिए। तो आपको आपका वो चार्जिंग टाइम और आपको आपका वो बफर एक्स्ट्रा का टाइम का कैलकुलेट कर लेना है आपके पूरे डिस्टेंस में, आपके पूरे रूट में। और उसमें भी अगेन ये हो सकता है कि फिर जो आपके स्टे के स्टॉप्स है जहाँ पे आपको रुकना है वो आपको टाइम पे चेंज करना पड़े, तो फिर आप जो आपके बुकिंग्स करोगे वो आपको उस अकॉर्डिंगली करनी है। तो हमारे साथ में एक इंसिडेंट क्या हुआ था कि हम लोग गए थे हैदराबाद। तो हैदराबाद हम लोग गए थे एक ही चार्जर के भरोसे पे। उस टाइम पे चार्जर्स उस रूट पे काफ़ी कम थे, अभी तो काफ़ी बढ़ गए चार्जर्स, मतलब 4 या 5 दिखा रहे थे चार्जर्स इन टोटल 500 किलोमीटर में, हाई स्पीड चार्जर्स। तो हैदराबाद जो मेरी सिस्टर का घर है वो पहुंचने के पहले 200 किलोमीटर पहले एक चार्जर था जहाँ पे मैं चार्ज करके उसके बाद घर पे पहुंचने वाला था, और चार्जर मुझे सामने दिख रहा है कि अब ये चार्जर आ गया है, बस मैं अप्रोच ही कर रहा हूँ और उनका लाइट चले गया, पूरे पंप का लाइट चले गया और उनके पास पावर बैकअप नहीं था। फिर उनको मैंने पूछा कि चार्जिंग का लाइट कब आएगा, मतलब आपके इसका लाइट कब आएगा, पावर कब आएगा। तो वो कहता है कि ये गाँव में पावर जाने के बाद में घंटों घंटों आती नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से निकला, फिर मैंने कहीं और नेविगेट किया, मैंने अपना रूट छोड़ा, मैं रूट छोड़ के 30 किलोमीटर गांव के अंदर गया, और 30 किलोमीटर जाने के बाद मुझे चार्जर मिला, स्लो चार्जर 30 किलोवाट का। 30 किलोवाट पे मैंने गाड़ी को चार्जिंग किया 50%, जिसमें मुझे लग गया 1 घंटा। तो 1 घंटा वो मेरा एक्स्ट्रा का गया चार्जिंग में, मेरा 45 मिनट्स गया जाने में, 45 मिनट्स गया मेरा आने में। तो ऐसा सिर्फ एक चार्जर का कैलकुलेशन गलत होने से मेरे अराउंड ऑल इन ऑल 3 घंटे एक्स्ट्रा के चले गए ट्रैवल टाइम में, सिर्फ मेरा एक चार्जर का डिसीजन गलत होने से। वो भी मैं वहाँ पे पहुँच रहा था, प्लग शेयर पे स्कोर बढ़िया था, गूगल मैप पे वो सब ऑन दिखा रहा था। कई जगह पे जो चार्जिंग कंपनीज है उनके नंबर्स भी होते हैं, तो आप कॉल करके उनको कंफर्म भी कर सकते हो कि चार्जर शुरू है कि नहीं है।
तो आपको ये भी चीज़ बफर लेके चलनी है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पहुंचो और वो चार्जर बंद निकले, आपको रीनेविगेट करना पड़े, जिसमें आपका को पैसेंजर आपकी हेल्प करेगा, तो फिर वो भी आपका ट्रैवल टाइम आप एक्स्ट्रा पकड़ लो। अब इसमें एक और चीज़ है कि जैसे इंडिया में 100 से ऊपर कंपनीज है, ऐसे 100 से ऊपर फर्म्स है जिन्होंने चार्जर इंस्टॉल करके रखे हैं। सबके अपने अलग एप्लीकेशन, सबके अपने अलग प्रोसीजर, और अभी तो इनका नया शुरू हो गया है, किसी किसी ऐप का KYC भी करना पड़ता है। तो KYC करने के लिए आपको अपडेट करना पड़ता है उसमें अपना आधार कार्ड, और आधार कार्ड का OTP भी जाता है। तो अगर आपका आधार कार्ड का OTP किसी के नंबर पर जाता है जो आप OTP टाइम पे फेच ना कर पाओ, तो फिर भी आप वहाँ पे जाके अटक सकते हो। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। मेरे आधार कार्ड का जो OTP है वो मुझे मेरे ही नंबर पे आया, हाँ मुझे मेरे ही नंबर पे आया। महिंद्रा के ऐप पे मुझे KYC करने के लिए बोला गया था, तो मेरा वो ऐप रजिस्ट्रेशन और KYC करने में ऑल इन ऑल टोटल चले गया था टाइम 25 मिनट्स। और वहाँ से लेके तो मैं सिर्फ वॉक करके सामने KFC था, KFC गया, ऑर्डर दिया, और ऑर्डर मेरा आने के पहले, मतलब काउंटर भी छोड़ने के पहले, ऑर्डर जगह काउंटर छोड़ने के पहले मेरी कार फुल चार्ज हो गई थी। सॉरी, फुल चार्ज नहीं हुई थी, 50% चार्ज हो गई थी, क्योंकि वो चार्जर था 80 किलोवाट का। और मुझे आ गया नोटिफिकेशन। तो एक्चुअली में चार्जिंग टाइम तो मेरा वाला था 10 मिनट या 15 मिनट, हाँ 15 मिनट होगा मेरा चार्जिंग टाइम, बट मेरा जो रजिस्ट्रेशन का टाइम था वो गया 25 मिनट्स। हर बार आपको नया ऐप करना है डाउनलोड, आपको नया KYC करना है। और ऐसा कभी कभी होता है किसी किसी ऐप में, मुझे उनका नाम नहीं लेना है, लेकिन उनके मिनिमम डिपॉजिट्स है। किसी ऐप में आपके 500 रुपये मिनिमम डिपॉजिट है, किसी ऐप में आपका 1000 रुपीज़ है मिनिमम डिपॉजिट। मतलब आपको अगर चार्जिंग करनी 1000 रुपये की, तो आपको उस ऐप में 2000 रुपये डालने हैं। 1000 रुपये उस ऐप का डिपॉजिट, और बाकी 1000 रुपये की आपको चार्जिंग मिलेगी, बैटरी मिलेगी। हाँ क्या 2% चार्जिंग, ठीक है। तो आई होप मैंने इतने में सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। मेरा अभी कैमरा होने वाला है बंद, तो इतना कह के मैं अपना करता हूँ वीडियो खत्म। दैट्स ऑल फॉर द डे। आपके वाले क्या क्वेश्चंस है, या आप ये वाला वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरा नाम है भरत दापोड़कर। कुछ और पॉइंट्स मुझे कवर करने थे, बट मे बी नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट टाइम मैं मेरा जो कैमरा है वो पूरा फुल चार्ज करके लेके आऊँगा। इस बार फुल चार्ज नहीं है, ओ माय गॉड। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।